हेलो बच्चों, देखो आज जो क्वेश्चन अपन करेंगे इसमें अपन देखेंगे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फोर्स को सिमेट्रिकल केसेस में किस तरह से रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर फ्लक्स माइंड में लाओ किसी तरह से, और फ्लक्स के थ्रू किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, रिलेट किया जा सकता है, इसको एनालाइज करने की कोशिश करो। चलो अब अपन सॉल्व करते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी भी एक छोटे से पार्ट पर फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये डिस्क है d/d की, और यहाँ पर d/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे चार्ज है कैपिटल Q। अगर फोर्स कैलकुलेट करें किसी भी छोटे से एक एलिमेंट के ऊपर, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा इस तरफ, और यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी। इसके ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा, फोर्स अगर लिखना चाहूँ तो फोर्स आएगा सिग्मा dA इंटू ई वेक्टर, यह आएगा dF। और हर एक DA एलिमेंट के ऊपर मैं हर एक DA एलिमेंट कोई भी ले लूँ, मैं उस DA एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेरिएबल होकर वो लिख सकता हूँ, और वहाँ पर मैं फोर्स लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू DQ इंटू ई वेक्टर का समेशन। अब थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करो, वो ध्यान से देखो। तो मैं एफ वेक्टर को लिखना चाहूँ तो एफ वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फोर्स जो वेक्टर है वो आएगा केवल आई कैप डायरेक्शन में, जे कैप और के कैप वाई और जेड डायरेक्शन में फोर्स नहीं आएगा। इधर एक्स मान लूँ मैं, इधर वाई मान लूँ और इधर जेड मान लूँ, तो जो फोर्स आने वाला है ना वो केवल एक्स में आएगा, बाकी सब तरफ सिमेट्रिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करो तो समझ आएगा। तो नेट फोर्स जो आने वाला है वो केवल एक्स डायरेक्शन में आने वाला है, इसलिए इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, सिग्मा dA इंटू EX, इसका इंटीग्रल कर दूं केवल मैं, हर एक के ऊपर एक्स डायरेक्शन में जो फील्ड है उसी को मेंशन कर दूं। या और ध्यान से देखना, सिग्मा ई वेक्टर डॉट dA कर दूं, क्योंकि हर जगह जो dA वेक्टर है वो तो एक्स की डायरेक्शन में आएगा ना। हर जगह जो dA वेक्टर आएगा वो तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, और जो प्लेन का परपेंडिकुलर वो एक्स डायरेक्शन में आएगा यहाँ पर हमेशा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं E डॉट dA के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये आंसर आएगा E dA cos थीटा, और E cos थीटा एक्स कंपोनेंट को यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा मैं और रीअरेंज करूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन रहेगा सिग्मा इंटू इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA का इंटीग्रल। ये एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स आने वाला है उसको मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक से देखो इसको एक बार। ठीक, अब मैं फोर्स को लिखूँ यहाँ पर ठीक से, तो फ्लक्स हो गया, और फ्लक्स क्या होगा वो तुम्हें पता ही है। अगर यहाँ से d/2 हाइट पे चार्ज Q रखा हुआ है, ये dd है, तो एक तरह से ये पूरा क्यूब बन गया ना, और क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, उसके इक्विवेलेंट केस हो गया। ये सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, किसी भी एक फेज से अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा तो फ्लक्स का आंसर आता है Q/6 एप्सिलॉन नॉट। कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली इसका फ्लक्स आ जाएगा। तो जो फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, प्लेट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसका आंसर आ जाएगा सिग्मा इंटू Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आ गया। सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ, ये Q कैपिटल Q है भाई, देखना ये कैपिटल Q है, ये कैपिटल Q का फ्लक्स इसके थ्रू, सिग्मा को लिख सकता हूँ मैं Q/A इंटू Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली फोर्स का आंसर आ गया Q/6A एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स आ गया प्लेट के ऊपर, और जो फोर्स प्लेट के ऊपर आएगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ जाएगा Q के ऊपर। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को अपन और आगे बढ़ा के देख सकते हैं कि एक डिस्क रखी हुई है और यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैलकुलेट करो। ये डिस्टेंस d है और इसकी रेडियस r हमको गिवन है। तो एक तो डिस्क की फील्ड हमें पता होती है, यहाँ पर कि जो डिस्क है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो आएगी वो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा ये होता है, फार्मूला मुझे याद है सही, तो ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और फोर्स कैलकुलेट करना तो इंटू Q करते फोर्स का आंसर आ गया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड हो सकता है
कि यहाँ पे क्यू चार्ज है और यहाँ पर फोर्स देखो, तो फोर्स इधर आएगा, सिमेट्रिकली एक एलिमेंट यहाँ भी आएगा, इसका ये कंपोनेंट आएगा, जो एक्स कंपोनेंट है वो ऐड होंगे और जो वाई कंपोनेंट आने वाले हैं यहाँ पर, जो वाई कंपोनेंट आने वाले हैं वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनफैक्ट वाई और जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स आएंगे वो कंपोनेंट्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों रेड वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। और बहुत ध्यान से देखो तो इस तरफ जो ग्रीन कंपोनेंट आ गए, ये वाले कलर्ड वाले, ये ऐड ऑन हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर तुमसे पूछा जाए कि फ्लक्स क्या होगा या फोर्स क्या होगा लिखो, तो फोर्स का आंसर क्या लिख सकता हूँ, फोर्स का एक्स डायरेक्शन में होगा और वो हो जाएगा सिग्मा डी ए इंटू ई एक्स का इंटीग्रल, ये हो गया सिग्मा डी ए डॉट ई का इंटीग्रल। ई नेट कर दिया मैंने, एक्स की जगह डॉट प्रोडक्ट कर दिया ना, तो ऑटोमेटिक वो कॉस थीटा वही सिग्निफाई कर रहा है। ये ई कॉस थीटा है तो ई एक्स होगा एक तरह से, और ई कॉस थीटा मैंने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर आएगा डी ए वेक्टर वो हमेशा इस डायरेक्शन में आने वाला है। तो यहाँ से आंसर आ गया सिग्मा इंटू फ्लक्स, फोर्स का आंसर ये आ गया। वाई और जेड में फोर्स होगा नहीं और एक्स में ये फोर्स आ गया, सिग्मा इंटू फ्लक्स। फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स तुमको पता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सॉलिड एंगल, याद है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सॉलिड एंगल आएगा इसका, डिवाइडेड बाई 4 पाई। जहाँ पर जो थीटा एंगल है वो यहाँ पर शो कर रखा है, वही एंगल थीटा यहाँ पर हमको यूज़ करना है। ध्यान से देखो इसको, इसका सॉलिड एंगल अगर यहाँ कैलकुलेट करें कौन टाइप का बन जाएगी ज्योमेट्री, ये थीटा मान ले, तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल आता है, यहाँ पर जो सॉलिड एंगल का फार्मूला आता है, सॉलिड एंगल का फार्मूला जो आता है वो आता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और 4 पाई पूरा एंगल होता है अपने को पता ही है। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये आई थी, इंटू क्यू करेंगे तो फोर्स आएगा, इंटू क्यू कर दो वही फोर्स का आंसर यहाँ पर भी आ रहा है, दोनों साइड से सेम आंसर आ रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन फ्लक्स और फोर्स को रिलेट करते हैं। एक्चुअल तो क्वेश्चन ये वाला था, इसको और ठीक से देखो, पूरा क्वेश्चन दिखाऊँ मैं स्क्रीन पे। तो ये क्वेश्चन था अपना, ठीक है ये, और इसी से रिलेवेंट ये क्वेश्चन भी हो गया। ये फंडामेंटल थ्योरी हो गई जो पता होनी चाहिए, और इसका एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पर ऐसा हो गया।